जय हिंद। हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर है 9। आपके चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। बेटा, इसमें से हम आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड हैं, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत बड़े आप गलती कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। मैं कहना चाहूँगा ये बेटा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें, आपको डेफिनेटली इससे प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम। इसमें बेटा आपसे कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम को इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था, बताइए बेटा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करने वाले थे कौन, तो वो है बेटा न्यूटन। जी हाँ बेटा, इसे हम कैपिटल एन से भी इंडिकेटेड करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किसने किया था बेटा, तो न्यूटन। ये बेटा याद रखना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसमें बेटा आपसे कह रहा है कि मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, बताइए बेटा। आपको पता है मोमेंटम का एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जो दोनों तरीका जो लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस ऊपर वाले और फिर ये अबलिंग वाले साइन, तो ये दोनों बेटा सही हैं, याद रखिएगा। इस दोनों तरीका आप अपनाइएगा, किसी भी तरीका से आपके आंसर दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आपको जिस तरीके से मन चाहे वैसे आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे बेटा समझ में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स इज। बेटा आपसे इसमें कह रहा है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बेटा याद रखिएगा फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होते हैं। एक और होता है बेटा, दूसरा कौन है वो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होते हैं। ठीक है बेटा, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन भी होते हैं और फिर दूसरा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है बेटा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। आप इसको हमेशा याद रखिए ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चन में आप आसानी के साथ लिख ले, तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है बेटा, वैसे आप कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं, बेहतर होगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में आपको कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है बेटा आपसे व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए बेटा। तो याद रखिएगा आप, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, यानी कि फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि m का मतलब मास और a का मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, यूँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। ठीक है बेटा, ma है जो मल्टीप्लाई में है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये पता चल गया कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a। ठीक है, याद रखिएगा आप, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा आपसे व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, यानी कि अब इसमें आपसे कह रहा है कि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा बेटा, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। याद रखिएगा,
यानी कि P इजकल टू mv। ठीक है बेटा, ये आप याद रखिएगा, P इजकल टू क्या होता है, mv। P इजकल टू mv। P का मतलब क्या होता है बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से इंडिकेटेड करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, और मास को m से इंडिकेटेड करते हैं और वेलोसिटी को v से इंडिकेटेड करते हैं। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला बनता है, P इजकल टू mv। मतलब इसका ये हुआ कि मोमेंटम इजकल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बेटा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो इस टाइप के यानी कि MCQ मैं अगर बनाऊं या एक वर्ड में जवाब देने वाला बनाऊं मैं, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है बेटा, और मैं GK से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता रहता हूं, और आजकल बच्चों का एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं